पंजाब के दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार है और सैलाब सिंध की जानिब बढ़ने लगा है। दरियाए चिनाब में 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला आज मुल्तान से गुजरेगा। हेड तरीमू से बड़ा सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला की तरफ गामजन है। हेड तरीमू के मकाम पर पानी के बहाव में कमी हुई है और पानी की सतह कम होना शुरू हो चुकी है और 4,86,000 क्यूसिक हो गई है। मज़ीद लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर अब तक मुंतकिल किया गया है। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में है, जहां रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गई। उधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 2,53,000 रिकॉर्ड की गई। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। दरियाए रावी पर बड़ा सैलाबी रेला हेड बलोकी से हेड सदाई की तरफ बढ़ रहा है और साहिवाल, चीचावतनी, पीर महल और तलम्बा में भी सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और शहरी जो हैं वो परेशान हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा कसूर वसीम अकरम भट्टी से। जी वसीम, बताइएगा। जो मौजूदा सूरत हाल है वो गमगीन से गमगीन तर होती जा रही है। अगर बात की जाए तो सैकड़ों देहात जो है वो जेरे आप आ चुके हैं। मैं इस वक्त कुजिया वाला, उसके साथ साथ फतुही वाला और रसूल नगर ये गांव का रास्ता है जो कि मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। यहाँ के जो सैलाब लदगान है, इलाका मकीन है, वो एक छोटी सी टूटी फूटी कश्ती में अपनी मदद आपके तहत अपना सफर तय कर रहे हैं। यहाँ के जो सैलाब लदगान है उनसे बात करते हैं कि उनको जिला इंतजामिया से क्या शिकवा है और वो क्या कहेंगे। एक छोटी सी कश्ती है जिसमें 2 से 3 लोगों के अलावा चौथा बंदा अगर बैठता जाएगा तो वो डूब जाएगी। तो यही हमारी गुजारिश है। आगे ना तकरीबन 6 से 7 गांव हैं, जुम्मे वाला, उल्ला की, दोनी बॉर्डर का एरिया, कुजियां वाला गांव, और यही इशारा है। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है और ये आपके सामने कितना डूब चुका है और अभी तक इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई भी मदद नहीं पहुंची है। जी, जैसा कि आपने सलाम मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया सिर्फ तलवार पोस्ट की हदूद तक रह चुकी है, जबकि यहाँ पर सैकड़ों देहात डूब रहे हैं। सैकड़ों देहातों को जिला इंतजामिया की ज़रूरत है। यहाँ पर उनकी इमदाद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। उनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया यहाँ पर आए, हमें रेस्क्यू बोट दी जाए ताकि हम अपनी फैमिली और माल मवेशियों को यहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर ले जाए। जी, और अब रुख करेंगे रावी का। रावी के सैलाबी पानी से लाहौर की नवाही आबादियां ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। पानी की सतह कम होने के बावजूद भी घरों में पानी ताहाल मौजूद है। खराब मौसम और बारिश के बायस मुतासरीन परेशान हैं। शहरी अपनी मदद आपके तहत इमदादी काम कर रहे हैं। अदनान भट्टी मजीद सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा कि अब पानी की सूरत हाल क्या है, कितना पानी अब कम हो चुका है और जो शहरी हैं, जो मुतासरीन हैं, वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दरिया रावी का जब पानी ओवरफ्लो हुआ था तो इर्द गिर्द की जो गुजरगाह आबादियां मौजूद हैं वहाँ पे दाखिल हुआ था। अब पानी की सतह काफ़ी नीचे जा चुकी है, तकरीबन 5 फुट पानी रह चुका है। लोग इसी इंतज़ार में है कि मज़ीद पानी जो यहाँ पे मौजूद है वो अगर वापस जाता है तो फिर वो अपने घरों को जाएंगे। अभी सूरत हाल ये है कि रावी में जस्टर के मुकाम के ऊपर 54,000 क्यूसिक पानी का रेला मौजूद है और इसी तरह दरिया रावी शादरा के मुकाम के ऊपर 60,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से और मुतल्लिका अदारों की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है, ये चूंग का इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ आबादियों के अंदर पानी अभी तक ताहाल मौजूद है। लोगों का सामान घरों के अंदर ही मौजूद है और तमाम ये जो आबादी थी इसको खाली करवा लिया गया था। लोगों का इनखला जो है वो शुरू से दिन से ही जो है वो शुरू कर दिया गया था और जाहिर है कि उनकी सबसे पहले ये कोशिश थी कि वो अपने बुजुर्गों को, बच्चों को, खवातीन को बचाएं। तो यही वजह थी कि उन्होंने यहाँ से उन्हें महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन अभी तक पानी जो है उसकी सतह काफ़ी कम तो हो चुकी है, लेकिन पानी अभी तक भी मौजूद है यहाँ पे। तो जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो इस इंतज़ार में है कि वो अपना सामान जाकर देख सकें, क्योंकि सामान तो जब से सैलाब आया उस वक्त से अंदर ही मौजूद है और सामान अभी भी मौजूद है और कोशिश ये कर रहे हैं कि पानी नीचे ज़्यादा से ज़्यादा उतरे ताकि वो अपने घरों में जा सकें। बहुत शुक्रिया आपका अदनान भट्टी, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। आरिफ वाला में रेस्क्यू टीमें अपनी कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल है। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियाँ भी कायम की गई हैं। काशिफ इबाद से मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। काशिफ, बताइएगा हुकूमत की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं और आवाम का क्या कहना है। मैं इस वक्त
दरिया सतलुज में मौजूद हूँ। आरफवाला के मुकाम पे यहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हजारों आबादियाँ, दरिया से मुल्हिका आबादियाँ और जो फसलें हैं वो पानी की जद में आ चुकी है। यहाँ पे इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू 112 के नौजवान और इंतजामिया इस वक्त लोगों को महफूज मकामात में मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त भी रेस्क्यू के एक बोट में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोग रेस्क्यू वाले लोगों के माल जान को बचाने के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे हैं। 30 के करीब जो बोट्स हैं वो काम कर रही हैं, जो दिन रात लोगों को इनखला कराने में मसरूफ़ हैं और इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों को कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े और लोगों को खैमा बस्तियों में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों के अपना मवेशियों के लिए और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को सहूलियात मुयस्सर करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त दरिया के करीबी आबादियाँ, तमाम तरह आबादियाँ जो हैं और हज़ारों एकड़ फसलें जो हैं वो पानी की जद में आ चुकी हैं। लोग इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। जी, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का जंग मौज़ा हसन खान, चिन्योट और गिरदनवाह में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। मुतासरीन में पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम भी जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का जंग मौज़ा हसन खान, चिन्योट और गिरदोनवाह में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को किश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मौज़ा हसन खान से पाक फौज ने सैलाब में फंसे 4 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। जंग और गिरदोनवाह में पाक फौज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए। मुतअद्दिद इलाकों में जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बावजूद पाक फौज के जवानों ने किश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुतासरीन में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी है। मुतासरीन ने पाक फौज के बरवक्त और मौसर इक़दामात को भरपूर अंदाज में सराहा। ये लम्हा सिर्फ रेस्क्यू का नहीं बल्कि कौमी यकजहती का है। पाक फौज हर कठिन वक्त में कौम के साथ डट कर खड़ी है। दरिया चिनाब में मुल्तान के मकाम पर पानी का बहाव तेज़ होता जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक दरिया चिनाब में तकरीबन 6 से 8 लाख क्यूसी का रैला आज पहुँचने का अंदेशा है। पानी की सूरत हाल देखते हुए हेड मोहम्मद वाला में ब्रीचिंग का फैसला किया जाएगा। मुल्तान रीजन में अब तक 5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और फ्लड रिलीफ कैंप की तादाद बढ़ाकर 88 कर दी गई है। शहजाद फरीद की रिपोर्ट देखिए। दरियाए चिनाब में हेड त्रिमू पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 5,50,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला मुल्तान की दरियाई हुदूद में दाखिल। पाक फौज रेस्क्यू समेत इमदादी टीमें कैंप्स में मौजूद। सैलाबी पानी में दर्जनों मौजाजात, फसलें, बागात डूब गए। मुतासरीन की कसीर तादाद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है। मुतासरीन का शिकवा है कि टेंट, खाना पीना नहीं मिला, न ही कोई मुंतखब नुमाइंदा मदद को पहुँचा है। अक्सर अफराद बेयारो मददगार बैठे हैं। सानू कोई चीज नहीं मिली, खावन दी साडे बच्चे 2-3 दिन होंदे पैने भूखे बैठे ने, कोई चीज नहीं मिली। हमारे आसपास पानी है, महकमा लास्टा करो भी हैं, डॉक्टर भी आए हुए हैं, कहते हैं आपको वंडा देंगे, वो देते नहीं है। सैलाब में दर्जनों देहात, फसलें और आम के बागात डूब जाने से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। अरबी वगैरह बीजी हुई थी, तिल वगैरह बीजे हुए थे, सारा कुछ हमारे साथ इन्होंने हेल्प करके निकलवाया। इंतजामिया ने 2 मकामात पर बारूदी मवाद भी नस्ब कर दिए हैं ताकि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के शहरी इलाकों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शहजाद फरीद, GNN मुल्तान।